नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लास 10th के एक फिजिक्स में एक चैप्टर है प्रकाश का। देख लीजिए, प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। देख लीजिए, इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्रकाश की। ठीक, देखिए चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देख लीजिए, चैप्टर का नाम हो जाएगा आपको प्रकाश का परावर्तन। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश। प्रकाश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। प्रकाश कहते किसे हैं तो वो देख लीजिए, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देखते हैं, उसे प्रकाश कहा जाता है। उसे प्रकाश कहा जाता है। प्रकाश देखिए एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। लिख लीजिए इस तरह के, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। उसके बाद देख लीजिए, इसके प्रकाश के बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? देख लीजिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लाइट सोर्स। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? लाइट सोर्स। लाइट सोर्स। प्रकाश स्रोत कहते किसे हैं तो वो देख लीजिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक, जिस वस्तु से कोई प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। देख लीजिए, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं तो देखिए, वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है, वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक, उसके बाद जैसे देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो वो जैसे देख लीजिए हो जाएगा सूर्य। सूर्य क्या होगा? प्रदीप्त वस्तु। उसके बाद देख लीजिए जलती हुई मोमबत्ती, जलती मोमबत्ती इत्यादि, ये क्या है? प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा।
अप्रदीप्त वस्तु की बात कर लेते हैं, तो देख लीजिए अप्रदीप्त वस्तुएं की बात कर लेते हैं, तो देखिए इसको बोला जाता है इंग्लिश में नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए टेबल, कुर्सी, टेबल, कुर्सी, ठीक, कॉपी, किताब इत्यादि। बहुत सारी ऐसी वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, तो नहीं करती है तो क्या हो जाएगा, आपको अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। ठीक, हम लोग देख रहे हैं प्रकाश की, देख लीजिए परावर्तक, जिसमें हम लोग देखे प्रकाश कहते किसे हैं, तो अब देखिए प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे कहते हैं प्रकाश। उसके बाद देख लीजिए हम लोग देखे हैं प्रकाश स्रोत। ठीक, प्रकाश स्रोत क्या है, किसे कहते हैं, तो वो देख लीजिए आप लोग, तो देख लीजिए जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आगे प्रदीप्त वस्तु, एक होता है अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो प्रदीप्त वस्तु देख लीजिए वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। वहीं पे अप्रदीप्त वस्तु की बात आ जाता है, तो देखिए जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। वहीं पे देख लीजिए प्रदीप्त वस्तु के उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, जैसे देख लीजिए सूर्य, बल्ब, जलता हुआ बल्ब हुआ, मोमबत्ती, ये सब क्या है, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब क्या किसका उदाहरण हो जाएगा, प्रदीप्त वस्तु की। वहीं पे अप्रदीप्त की वस्तु के उदाहरण की बात कर लेते हैं, देख लीजिए कुर्सी, टेबल, मेज, ये सब का क्या है, तो आपको अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए अब देख लीजिए हम लोग देखते हैं आगे जो प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, इसको हम लोग देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रे ऑफ लाइट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में, रे ऑफ लाइट। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण को इंग्लिश में रे ऑफ लाइट बोलते हैं। इसकी बात डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। देखिए एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश की किरण को प्रकाश को सॉरी एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक, उसके बाद देख लीजिए प्रकाश की किरण पुंज की बात कर लेते हैं हम लोग। प्रकाश की किरण पुंज, ठीक, इसको देख लीजिए हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में
बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। तो देख लीजिए प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं। तो देखिए प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। ठीक, उसके बाद देख लीजिए प्रकाश की किरण पुंज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। यही तो हम लोग स्टार बना के देख लेते हैं। प्रकाश का किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें देख लीजिए सबसे पहला होता है आपको अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज देखिए पहला क्या हो गया आपको अपसारी किरण पुंज। दूसरा हो जाएगा आपको समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। तीसरा हो जाएगा आपको अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। ठीक, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो वो देख लीजिए आप लोग। देख लीजिए अपसारी किरण पुंज की बात करते हैं तो देखिए इस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। इस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। जिसे क्या कहते हैं अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जिसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका जो आप देख लीजिए इसका फिगर ये हो जाएगा। ये एक बिंदु है और यहाँ से प्रकाश की किरण निकलती है और ये चारों ओर अपना फैलता चला जाता है। एक बिंदु स्रोत है और यहाँ से प्रकाश की किरण निकलती है तो क्या होता है फैलता अपना चला जाता है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए समांतर किरण पुंज की बात कर लेते हैं। देख लीजिए इस किरण पुंज में दूसरा समांतर किरण पुंज की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए जो
इस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे से समांतर चलती है, जिसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक, इसके फिगर की बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रकाश की किरण जो चलती है वो कहती है एक दूसरे से समांतर से चलती रहती है। ठीक, अब देख लीजिए, हम लोग तीसरा देखेंगे अभिसारी किरण पुंज। ठीक, अभिसारी किरण पुंज देख लीजिए, तीसरा देखते हैं। अभिसारी किरण पुंज में देख लीजिए, वैसा किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें देख लीजिए, प्रकाश की किरण जो है चारों तरफ से आकर के क्या होता है, एक बिंदु स्रोत पे आकर के मिलना शुरू कर देता है, ऐसे करके ऐसे रहता है। ठीक, प्रकाश की किरण क्या हो रहा है, इधर से आकर के और कहाँ जाके इस बिंदु स्रोत पे जाके सब आपस में मिलते जा रहा है। ठीक, वहीं पे देख लीजिए, अब अखाड़ी में क्या होता था, तो एक बिंदु स्रोत से जाकर के प्रकाश की किरणें जब निकलती तो आगे को जाकर क्या तो फैलते हुए चला जा रहा है। ठीक, ऐसे करके ये फैलते चला जा रहा है। और फिर समांतर में देख लीजिए, जो इसमें जो है किरणें जो है एक दूसरे के समांतर चलते हैं। ठीक, देखिए, इसमें हम लोग प्रकाश की किरण देखते हैं। इसमें देख लीजिए, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रे ऑफ लाइट। इसमें देख लीजिए, जो प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, देखिए एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। उसके देख लीजिए, हम लोग बात देखे हैं प्रकाश की किरण पुंज। तो देख लीजिए, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद देख लीजिए, प्रकाश की किरण पुंज जो होती है तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा आपको अपसारी किरण पुंज, दूसरा हो जाएगा समांतर किरण पुंज, और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज में देख लीजिए क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें जो है एक बिंदु स्रोत से निकल के और क्या होता है आगे जाकर के वो फैलना शुरू कर जाता है और फैलते चला जाता है। वहीं पे देख लीजिए, समांतर किरण पुंज की बात कर लेते हैं। तो उसमें देखिए, प्रकाश की किरणें जो होती है वो हमेशा क्या होती है, एक दूसरे से समांतर रेखा में चलते जाता है। उसके बाद हम लोग अभिसारी किरण पुंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रकाश की किरणें जो है वो आकर के और एक बिंदु स्रोत पे आकर के क्या तो मिलते चला जाता है। उसे क्या कहा जाता है, अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। चलिए, ठीक, हम लोग को अगर यहीं तक रखते हैं, फिर इससे आगे हम लोग अगली क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी ये वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर लें। ठीक, हमारे वीडियो को, और अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।